हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको तो पता ही है कि आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा दिन अब बच नहीं गया है। 15 दिन के आसपास जो है वो आपके एग्जामिनेशन में रह गई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसकी अभी भी थोड़ी बहुत सिलेबस रह गई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी भी मॉक करना बाकी है, जिनका अभी भी रिवीजन जो है वो पेंडिंग में है। तो किस तरीके से हम भाई इसे कवर करेंगे? तो आइए मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से 15 दिन आपको यूटिलाइज करना है ताकि आपको एक अच्छा स्कोर, और जब मैं अच्छा स्कोर की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ 230, 240, 250 प्लस स्कोर की, कि किस तरीके से मिल सकता है। तो सिंपल सी बात है, आपको अपनी एक रूटीन बनानी पड़ेगी। जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, जनरल एलएलबी है, एमबीए है, जो भी है आपका सब्जेक्ट, राइट, वो सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये आपका प्लानर फिट बैठेगा। तो पहले आपने क्या करना है, मैं 15 दिन है तो 15 दिन को मैं 5-5 दिन के बेसिस पे मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है, जिसमें से आप जो है हर दिन को ना कितना भी कम तो 6-6 घंटे हर दिन दोगे। मैं कम से कम की बात कर रही हूँ। तो दो सिनारियो हो सकता है। पहला सिनारियो ये है कि अभी भी कुछ पोर्शन रह गए हैं एंड रिविजन करना बाकी है। दिस इज द फर्स्ट सिनारियो दैट आई एम कंसिडरिंग। सेकेंड सिनारियो कि भाई रिविजन हो चुका है, मतलब कि पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी बहुत रिविजन या फिर रिविजन बाकी है एंड मॉक्स वगैरह बाकी है। तो मैं पहले वाले को कंसिडर में लेती हूँ कि अभी आपका सिलेबस का कुछ पार्ट रह गया है और रिवीजन भी बाकी है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल बेसिस में क्या करना है, 2 घंटे क्लास के अलावा, मैं बोल रही हूँ जो भी लाइव क्लासेस वगैरह आप करते हो ना, उसके अलावा की मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ कि 2 घंटे में सिलेबस के उस टॉपिक्स को आपने कंप्लीट करना है जो कि आपका इनकम्प्लीट है, यानी कि वो अभी जो है वो बच गया है। रिमेनिंग टॉपिक को आप क्या करोगे, आप जो है वो कंप्लीट करोगे 2 घंटे में, और ये 5 दिन में आपका हो जाइए। देखिए जितना ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, कम से कम आपका टॉपिक जितने भी देर में कवर हो जाएगा, जितने भी दिन में कवर हो जाएगा, वो आपके लिए बेटर होगा। फिर नेक्स्ट का जो 2 घंटा है बच्चे, इसमें आपने क्या करना है, आपने मॉक देना है, राइट। मॉक टेस्ट डेली, कितना भी कम तो एक तो अभी भाई दो, अगर आपका जो है वो सिलेबस भी रखा पड़ा है तो मॉक एक देना है। एंड साथ ही साथ इसके अलावा एक मॉक जो है आप यूट्यूब से अपने टीचर्स के क्लासेस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आप एक मॉक दोगे तो एक मॉक जो है वो आपका 1 घंटे एंड आधे घंटे, यानी 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन है वो होगा। आधे घंटे में बैठ के आधे से मतलब कि ये 2 और 3 घंटा, ये 2 और 3 कर लो, राइट। 1.5 घंटा जो है वो आप क्या कर रहे हो, 1.5 घंटा मॉक दे रहे हो और 1 से 1.5 घंटा बैठ के जो है उस मॉक के क्वेश्चंस को और आंसर्स को एनालाइज कर रहे हो। ये सही है तो क्यों सही है, ये गलत है तो क्यों गलत है, यानी मॉक भी दे रहे हो और उसकी एनालिसिस भी आप जो है वो इसमें कर रहे हो, राइट। एंड 2 घंटे बैठ के पूरा रिविजन जाएगा, स्पेशली वो सारे टॉपिक जिसकी रिवीजन जो है वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, यानी स्कोरिंग या फिर कुछ ऐसे हार्ड टॉपिक है जो कि आपको बार बार सता रहे हैं, तो वैसे टॉपिक को आप बिठाओ, बैठ के रिवीजन करो। ये है स्टार्टिंग के 5 दिन के किस्से ना। सेम चीजों को आप क्या करोगे, सेम चीजों को नेक्स्ट 5 डेज के लिए कैरी ऑन करोगे, जिसमें से पहला 2 आवर आपका क्या होगा, पहला 2 आवर जो है वो बच्चे रिविजन को जाएगा, राइट। जो भी आपका पहला शिफ्ट है उसमें आप क्या करोगे, पहले 2 घंटे जो है वो रिवीजन को दोगे। हर टॉपिक जो कि आपका स्कोरिंग है और जिस पे आप जो है वो वीक हो, वो टॉपिक को 2 घंटे बैठ के आप रिवीजन दोगे। नोट्स के थ्रू देखो, क्लास नोट्स के थ्रू देखो, जिसके थ्रू भी आपने देखना है। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, मॉक नंबर 1 लगाओगे, राइट। मॉक नंबर 1 लगाओगे, उसकी एनालिसिस आप करोगे 2 से 3 घंटे में, राइट। एनालिसिस करोगे एंड देन यहाँ पे आपका जो है वो पीवाईक्यू अगर बहुत सारे बच्चे ने क्या कर दिया है, बहुत सारे बच्चे ने जो है वो सॉल्व कर दिया है, तो उनके लिए यहाँ पे अगर आपका पीवाईक्यू सॉल्व है तो आप यहाँ पे आप अपने मॉक को लगाओगे, राइट। एंड ये क्या करोगे, इसको भी एनालिसिस आपकी जो है वो ढंग से जानी चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग आपका बन जाता है रिलेटेड टू योर सिलेबस एंड योर रिविजन एंड ऑफ कोर्स योर एग्जामिनेशन। याद रखिएगा ये रिवीजन इसके थ्रू भी हो रहा है और मॉक एंड पीवाईक्यूज के थ्रू भी आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी गेन कर रहे हो और साथ ही साथ रिवीजन भी चल रहा है। तो ये आपको नेक्स्ट 2 से 3 घंटे यहाँ पे भी और 2 से 3 घंटे आपने यहाँ पे भी देना है। एंड देन अब आते हैं 5 दिन पे। 5 दिन में आप क्या करिए, सेम स्ट्रक्चर को यहाँ पे फॉलो कीजिए, लेकिन थोड़ा आप बढ़ा दीजिए। अब आपको जो है वो 2 मॉक देनी है। अब जो भी रिवीजन आपकी जाएगी वो रिवीजन आपकी जो है वो क्या होगी, बस मॉक के बेसिस पे जाएगी, क्योंकि आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, उसकी भी आप एनालिसिस कर रहे हो, तो उसे भी तो आप रिवीजन लोगे ही। एंड साथ ही साथ मॉक नंबर 2 यहाँ पे आप बनाओगे एंड उसकी एनालिसिस करोगे। तो अब आपकी जो है वो 2 से 3 घंटे की शिफ्ट जो है वो बहुत बार लगेगी। एंड पीवाईक्यूज को जैसे आप कैरी कर रहे थे बच्चे, वैसे ही आप जो है वो कैरी करो उसके एनालिसिस के थ्रू, ठीक है।
उसके एनालिसिस के थ्रू। यानी ये वो बच्चों की किस्से थी जिस बच्चों ने अभी भी सिलेबस कंप्लीट करनी है और अभी भी जो है वो मॉक एंड PYQs पे उन्हें जोर डालना है। मॉक पे तो खैर जो भी पढ़ भी ली हो, जिनकी सिलेबस भी कंप्लीट हो गई, जिनकी रिवीजन भी है, उन्हें भी मॉक देना है ना। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बच्चों की, जिनकी सिलेबस कंप्लीट है और उन्हें रिवीजन और बस मॉक एंड PYQs देना है। तो बच्चे कुछ नहीं करना है, आपका जो ये फर्स्ट वाला 2 आवर्स है इसमें कुछ नहीं करो, रिविजन को एड अप कर लो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करो, इसमें बस रिवीजन को एड अप कर लो एंड यहाँ पे आप PYQs को डाल लो, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है वो सेकेंड कैटेगरी वाले बच्चे, यहाँ पे आप PYQ को डाल लो एंड यहाँ पे आप जो है वो सिंपल बेसिस पे क्या करो, सिंपल बेसिस पे आप यहाँ पे जो है वो मॉक को डाल दो, मॉक को डाल दो। तो ये आपके लिए क्या रहेगी, ये आपके लिए बेटर रहेगी, राइट। मॉक सॉल्व करिए और एनालिसिस आप जो है वो मॉक के कीजिए, राइट। सॉल्व द मॉक, एनालिसिस, सॉल्व द PYQ एंड एनालिसिस। तो ये मैंने आपको 15 दिन का पूरा बता दिया है। और मॉक मेक श्योर दैट कि आप कुछ मॉक जो है वो 75 क्वेश्चन, कितना भी कम तो 75 क्वेश्चंस का ही बनाएं, क्योंकि उस लेवल पे आपका माइंडसेट भी आपके लिए जो है वो तैयार रहेगा कि हाँ भाई मैं 75 क्वेश्चंस वन गो में झेल सकता हूँ, बिकॉज दैट इज द रियलिटी ऑफ योर एग्जामिनेशन, राइट। एग्जामिनेशन में आपका यही होगा। तो हमेशा मॉक दोगे तो 75 क्वेश्चंस के बेसिस पे ही देना। मॉक एनालिसिस उसकी बिल्कुल होनी चाहिए, चारों के चारों ऑप्शन की। आई होप दैट कि वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल लगा होगा। आप इस प्लानर पे स्टिक करोगे तो बिलीव मी आपको एक अच्छा स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बाय बाय।